स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4, दिस इज मैथ्स क्लास एंड एक्सरसाइज 11A। आपको बताया गया था कि जब ऊपर से बड़े यूनिट से नीचे की तरफ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे से बड़े यूनिट की तरफ यानी छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखोगे। तो हमको यहाँ लीटर से नीचे जाना है यानी कि छोटे यूनिट की तरफ जाना है सेंटीमीटर पे, तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये 2 यूनिट का फर्क है इसमें। तो 10 × 10, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2500 यानी कि 2500 सेंटीमीटर। और इसको यहाँ पे हम कारण भी लिख सकते हैं, सिंस 1 सेंटीलीटर इक्वल्स टू 1/100 लीटर। इस तरह से हम इसको यहाँ पे रीजन भी लिख सकते हैं कि क्यों हमने ऐसा किया, क्योंकि 1 सेंटीलीटर निकालने के लिए हमको हमेशा 100 से डिवाइड करना पड़ता है, लीटर में उसको चेंज करने के लिए डिवाइड करना पड़ता है। तो हम लीटर को किस में चेंज किए, ये सेंटीलीटर की बात नहीं हो रही है यहाँ पे लीटर से चेंज करना है ना। तो यहाँ पे 1 लीटर यानी 100 सेंटीलीटर यानी कि 100 से मल्टीप्लाई होगा। अब यहाँ मिलीलीटर है तो मिलीलीटर और इससे छोटा यूनिट है तो ये 1000 से डिवाइड होगा। तो 25 लीटर को, सॉरी बार बार डिवाइड मुंह में, ये मल्टीप्लाई होगा। ये नीचे की तरफ हम जाएंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, 1000 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें क्योंकि छोटे यूनिट की तरफ जा रहे हैं। तो हम मिलीलीटर को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 25,000 मिलीलीटर। तो आप इसको ठीक से ध्यान दोगे, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है जब हमको हो जा रहा है तो इसको ध्यान दोगे आप लोग। नीचे यूनिट की तरफ यानी छोटे यूनिट की तरफ जाते समय हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे डेका लीटर है तो यानी ऊपर की तरफ जाना है। डेका लीटर यहाँ पर है, डेसी नहीं है, ये डेका है। तो डेका के लिए हमको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, लीटर और डेका लीटर में एक ही यूनिट का फर्क है तो यहाँ पे 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 25 लीटर इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 100। जब 100 से हम डिवाइड करते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ पे। तो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं सिर्फ 10 से डिवाइड करना है, यहाँ गलती से 100 से डिवाइड हो गया था, हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 लीटर, 2.5 डेका लीटर। तो इस बात को ध्यान देंगे और इस तरह से कंफ्यूजन आप लोगों को भी ना हो तो ध्यान से इसको आप कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। कन्वर्ट 6250, ये ग्राम आपको दिया हुआ है, इसको हमको अलग अलग चीज़ों में अलग अलग यूनिट्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये ग्राम में दिया है, इसको डेका ग्राम में चेंज करना है, फिर किलोग्राम में चेंज करना है, फिर मिलीग्राम में चेंज करना है। पहले आप वहाँ से यूनिट देखेंगे, इस लिस्ट को आप बना लेंगे पहले। अब ग्राम आपको दिया गया है, ये आपके पास है, इसको चेंज करना है किसमें, डेका ग्राम में। यानी जब हम ऊपर की तरफ बड़े यूनिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो कितना ऊपर हम जा रहे हैं, सिर्फ एक स्टेप ऊपर जा रहे हैं तो हम 10 से डिवाइड करेंगे, एक जीरो वाले से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे हम 6250 को किससे डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डेका ग्राम में। डेका ग्राम को DAG लिखते हैं क्योंकि D से डेसीग्राम भी है। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो ये जीरो ऐसे भी आप डिवाइड करके रफ में देख सकते हो, ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो, 0 0 से कट जाएगा, नीचे 1 है, इसका कोई महत्व नहीं है। तो आपका आ जाएगा 625। वैसे भी 10 का आप डिवाइड करके शो नहीं करना है, सिर्फ आप डिवाइड करके ऐसे लिख दो। तो ये आपका चेंज हो गया डेका ग्राम में। इसी तरह से फिर इसी को चेंज करना है हमको किलोग्राम में। बी नंबर में किस में चेंज करना है, किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए यहाँ से आप देखेंगे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, यानी 3 स्टेप आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर यूनिट की तरफ, अपर यूनिट की तरफ। तो आपको 3 स्टेप यानी 1000 से 1 के ऊपर 3 जीरो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। जब ऊपर जाते हैं हम लोग तो डिवाइड करते हैं बड़े यूनिट की तरफ। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, किलोग्राम में। तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर किलोग्राम में अगर हम ऐसे लिखते हैं इसको, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, इसको समझ लो। डिवाइड में ऐसे भी लिख सकते हैं। अब ये आप जानते हो कि 1 2 3 जीरो है तो 3 के बाद पॉइंट लग जाता है। तो यहाँ कहाँ पॉइंट लगेगा, 6.250 किलोग्राम। इसको ऐसे भी हम लिख सकते हैं 6 किलो 250 ग्राम।
इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं केजी को, अगर पॉइंट में है तो सिर्फ यहाँ पे केजी लिख के इसको छोड़ देंगे, तो ये किलोग्राम में आपका चेंज हो गया। अब इसी को यानी 6250 को हमको चेंज करना है, ये ग्राम दिया हुआ है जी, मतलब ग्राम इसको दिया हुआ है, इसको चेंज करना है मिलीग्राम में। अब इसको नीचे आना है, देखिए अब छोटे यूनिट की तरफ आना है, तो छोटे यूनिट की तरफ जब हम आते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 6250 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम में चेंज करने के लिए हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप नीचे आ रहे हैं, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा 6250 और 000 और से। और इसको पढ़ने के लिए आप ऐसे पढ़ सकते हो 62,50,000, ये हो गया आपका मिलीग्राम। तो इस तरह से छोटे यूनिट की तरफ आते समय आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बड़े यूनिट की तरफ जाते समय आपको डिवाइड करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए, और ये लिस्ट पहले याद कर लोगे, ये टेबल याद कर लोगे, और उसके हिसाब से आप आगे बनाओगे। एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपका ठीक इसी तरह है, डेसीलीटर दिया हुआ है और उसको चेंज करना है। तो हम इसको भी अब पहले टेबल बना लेते हैं, डेसीलीटर और लीटर वाला। यहाँ पे मिडल यूनिट होता है आपका स्टैंडर्ड यूनिट लीटर, उसके नीचे होता है डेसीलीटर, उसके नीचे होता है सेंटीलीटर, उसके नीचे होता है मिलीलीटर। लीटर में बात है तो लीटर लिख सकते हैं, और ग्राम में बात है तो ग्राम का भी लिख सकते हैं। यहाँ डेकालीटर, यहाँ पे हेक्टोलीटर और यहाँ पे किलोलीटर, इस तरह से पहले लिख लोगे। अब यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। 5 नंबर है, इसको क्वेश्चन है, आप शॉर्ट में हम क्वेश्चन लिख दे रहे हैं 4538 डेसीलीटर, ये दिया हुआ है डेसीलीटर। इसको किस में कन्वर्ट करना है? पहला है लीटर्स में, ए नंबर में लीटर्स में कन्वर्ट करना है, बी नंबर में डेका लीटर में कन्वर्ट करना है, डेका लीटर्स, और सी नंबर में इसको कन्वर्ट करना है हेक्टोलीटर, हेक्टोलीटर्स। तो यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन लेंगे, अब लीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो पहले सबसे पहले क्या है आपके पास वो देख लेंगे। आपके पास है डेसीलीटर, इसको हमको कन्वर्ट करना है लीटर में। अब ये आपके पास मौजूद है डेसीलीटर में। अब इसको लीटर में, यानी ऊपर की तरफ जा रहे हैं हम, तो ऊपर की तरफ जाते समय हम डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं? ऊपर जब जाना कन्वर्ट करना रहता है हायर यूनिट को, तो हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4538 डिवाइड 10, क्योंकि एक ही ऊपर जा रहा है, लीटर में चेंज करना है, एक स्टेप ऊपर जा रहा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। और जैसे मैंने बताया डेसिमल कैसे पुट किया जाता है, अगर 1 0 है तो 1 के बाद डेसिमल पुट किया जाता है, तो 453.8 लीटर हो जाएगा। इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। बी नंबर में आपको डेका लीटर में कन्वर्ट करना है। डेका लीटर, यहाँ पे लीटर आपको डेसीलीटर दिया हुआ है, डेका लीटर यानी लीटर छोड़ के डेका लीटर, यानी 2 स्टेप, यानी 100 से डिवाइड करेंगे इसको हम। इसको कितने से डिवाइड करेंगे? ऊपर की तरफ जा रहा है तो हम इसको डेका लीटर को कितने से डिवाइड करेंगे? डेसीलीटर को 4538 डिवाइड 100, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा? डेका लीटर, क्योंकि डेसीलीटर आपको दिया हुआ है, लीटर नहीं दिया है, डेसीलीटर दी। तो ये आ जाएगा 45.38, 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया डेका लीटर। अब तीसरा है हेक्टोलीटर। सेम उसी तरह एक स्टेप और आगे बढ़ना है, यानी ऊपर हायर यूनिट की तरफ जाना है, तो इसके लिए भी हम 1000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 स्टेप, 1 2, अगर किलो लीटर रहता तो 10,000 से डिवाइड करते, लेकिन यहाँ हेक्टोलीटर तक ही पूछा है हम। तो 4538 डिवाइड 1000, तो ये आ गया आपका हेक्टोलीटर। 1000 से डिवाइड करेंगे डेसीलीटर को, तो क्या आ जाएगा? हेक्टोलीटर। और ये 3 के बाद पॉइंट लग जाएगा, 4.538 हेक्टोलीटर। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो 6, 7, 8 नेक्स्ट क्लास में आपको बताए जाएंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4। आज हम लोग स्टडी करेंगे कंप्यूटर में चैप्टर 6 MS पावर पॉइंट 2016। तो इस चैप्टर में हम लोग को स्टडी करना है स्टार्टिंग पावर पॉइंट से 2016, क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, व्यूइंग ए प्रेजेंटेशन, पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट 2016 विंडो, एंटरिंग टेक्स्ट इन द स्लाइड एंड सेविंग ए प्रेजेंटेशन। तो सबसे पहले तो पावर पॉइंट के बारे में जानते हैं हम लोग।
पावर पॉइंट क्या है? तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज अ प्रेजेंटेशन क्रिएटेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर। पावर पॉइंट जो है एक प्रेजेंटेशन, ऐसा प्रेजेंटेशन हम लोग उसको जब भी कोई हम लोग जो मीटिंग में होता है, बिजनेस मीटिंग होता है या एजुकेशनल पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये पावर पॉइंट जो होता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर से बनाया जाता है एक प्रेजेंटेशन, यानी एक अपना प्रस्तुति हम लोग उसको सबके सामने प्रदर्शित करते हैं कि हमने किसी चीज़ को कैसे तैयार किया है, वो वर्क कैसे करेगा, किस तरह का उसका वर्क होगा। तो ये एक सॉफ्टवेयर से तैयार होता है। तो ये जो होता है पावर पॉइंट जो होता है वो स्लाइड्स का कलेक्शन होता है इसमें, यानी बहुत सारे स्लाइड्स जो होते हैं एक साथ संग्रहित किए जाते हैं, उसको उस पर वर्क किया जाता है। जो बहुत सारे स्लाइड्स जो होते हैं अपने पास बहुत सारे इंफॉर्मेशन जो होता है वो एकत्रित करके रखता है किसी खास टॉपिक पे। ये ज़्यादा सामान्यतः इसका उपयोग बिजनेस मीटिंग के लिए किया जाता है या किसी ट्रेनिंग के लिए किया जाता है या शिक्षा के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग पावर पॉइंट 2016 कैसे स्टार्ट करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग जो है वो क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन, यानी स्टार्ट बटन पे हम लोग क्लिक करेंगे। उसके बाद जो होगा स्टार्ट मेन्यू ओपन हो जाएगा वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग क्लिक ऑन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट पे क्लिक करेंगे। तो इसको हम लोग एक दूसरा ऑप्शन भी है इसमें, हम लोग सर्च बार पे ना पावर पॉइंट टाइप करके भी पावर पॉइंट को ओपन कर सकते हैं। जब सर्च बार पे हम लोग पावर पॉइंट टाइप करेंगे उसके बाद हम लोग को इंटर की जो होता है उस पर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा विंडोज़ जो है उस पावर पॉइंट का वो हमारे स्क्रीन जो पे ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्लिक ऑन द ब्लैंक प्रेजेंटेशन, यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे हम लोग क्लिक करेंगे, यानी ब्लैंक यानी खाली प्रेजेंटेशन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो जो हम लोग का विंडो ओपन होगा वो टाइटल्ड होगा प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट। इट इज़ इट्स डिफ़ॉल्ट नेम, यानी बाय डिफ़ॉल्ट नेम जब तक हम लोग इसको कोई नाम दे के सेव नहीं करते हैं, प्रेजेंटेशन 1 पावर पॉइंट के नाम से ही ये हमें शो करता है। अब पार्ट्स ऑफ द इस तरह का विंडो ओपन होगा। आप देखोगे पार्ट्स ऑफ द पावर पॉइंट 2016 विंडो, यानी पावर पॉइंट 2016 के विंडो के पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ देखते हैं, यहाँ देख रहे हैं आप, यहाँ पे कुछ बटन्स हैं। यहाँ ये जो हम लोग का टाइटल बार है उसमें जो है यहाँ पे इस साइड में लेफ्ट साइड में जो है क्विक एक्सेस टूल बार है। तो इसमें सेव, अनडू, रीडू और सब बहुत सारे बटन्स रहते हैं। और राइट साइड में जो होता है मैक्सिमाइज, मिनिमाइज और क्लोज बटन होता है, ये टाइटल बार है। उसके बाद जो है यहाँ पे आप स्लाइड पेन देखोगे, ये स्टेटस बार है, ये स्लाइड है आपका, और ये रिबन है यहाँ सेकंड में। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, तो अब इनको पढ़ते हैं। टाइटल बार, दिस बार अलाउज यू टू व्यू द करेंट डॉक्यूमेंट नेम, इट इज़ द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द विंडो। यानी टाइटल बार जो होता है किसी भी विंडो में सबसे टॉप में होता है, और जो हमें करेंट डॉक्यूमेंट यानी जो हम लोग डॉक्यूमेंट खोले रहते हैं उसका नाम वो शो करता है। क्विक एक्सेस टूल बार जो है वो बहुत सारे कमांड्स अपने अंदर यहाँ पे रखे रहते हैं, जैसे लाइक सेव, अनडू, रीडू, इट इज़, इस तरह के बटन्स को वो डायरेक्ट वर्क करने के लिए वहाँ पे स्थित रहता है। रिबन जो है वो इसमें 2 टैब्स में डिवाइडेड होते हैं। रिबन इज़ डिवाइडेड इन 2 टैब्स, नहीं बहुत सारे टैब्स में डिवाइडेड होते हैं। तो ये टैब्स जो हैं वो इनको हम लोग जो है इन टैब्स को मेन्यूज़ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो दिस टैब्स आर होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो, रिव्यू एंड टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। ऐसे बहुत सारे टैब्स होते हैं जो रिबन में होते हैं। स्लाइड पेन, इट डिस्प्ले द करेंट व्यू ऑफ द स्लाइड इन विच यू वर्क, यानी जो स्लाइड पेन जो होता है वो जो हम लोग करेंट स्लाइड जो ओपन किए रहते हैं वो शो करता है, उसको शो करता है जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। स्लाइड इज़ द मेन एरिया वेयर वर्क इज़ डन, यानी स्लाइड वो एरिया होता है, मुख्य एरिया होता है जहाँ हम लोग अपना कार्य करते हैं। स्टेटस बार जो है वो कहाँ होता है, वो बॉटम में, यानी सबसे नीचे विंडो के नीचे में होता है, डॉक्यूमेंट के नीचे में होता है।
ये जो है स्लाइड्स का नंबर शो करता है, वर्ड शो करता है, लेटर शो करता है कि कितना है, या कोई एरर होता अगर हो तो वो भी शो करता है इसमें। इट ऑल्सो शो द व्यू बटन्स एंड जूम कंट्रोल बटन्स, यानी ये हमें व्यू बटन्स को भी शो करता है, ये स्टेटस बार जो है, और जूम कंट्रोल बटन को भी शो करता है। यहाँ पे ब्राउज़र में नोट्स पेन और टेल मी व्हाट यू वांट के बारे में दिया हुआ है, व्हाट टू डू। नोट्स पेन में डिस्प्ले द नोट्स फॉर द करंट स्लाइड, यानी ये जो है करंट स्लाइड को, ये नोट्स को क्या करता है, डिस्प्ले करता है। दिस इज ए टेक्स्ट एरिया दैट कंसिस्ट ऑफ नोट्स मीन फॉर यू ए रिमार्क टू शेयर विथ योर ऑडियंस, यानी ये जो है ये एक टेक्स्ट एरिया होता है। और टेल मी व्हाट यू वांट टू डू में जो है, दिस फीचर इज यूज टू फाइंड कमांड्स ऑन द रिबन व्हेन यू आर नॉट श्योर व्हेन ऑन द रिबन दैट पार्टिकुलर कमांड इज लोकेटेड। नेक्स्ट जो है क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, यानी न्यू प्रेजेंटेशन हम लोग कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, व्हेन बिगिनिंग ए न्यू प्रोजेक्ट इन पावर पॉइंट, यानी पावर पॉइंट में जब हम लोग न्यू प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो you will often want to start with a new blank presentation, यानी जब भी हम लोग कोई प्रेजेंटेशन कोई प्रोजेक्ट पावर पॉइंट में स्टार्ट करते बनाना, तो सबसे पहले तो हम लोग ब्लैंक प्रेजेंटेशन लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सेलेक्ट द फाइल टैब टू गो बैक स्टेज व्यू, वहाँ पे जाएंगे। उसके बाद सेलेक्ट फाइल टैब सेलेक्ट क्या करेंगे, फाइल टैब को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद वहाँ से हम लोग बैक स्टेज व्यू पे जाएंगे। यहाँ से फिर सेलेक्ट न्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो, देन क्लिक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। यहाँ से जो है हम लोग जो है न्यू ऑप्शन पे न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन जो है उसको हम लोग क्लिक करेंगे। ए न्यू प्रेजेंटेशन में अपीयर, यानी हमारा न्यू प्रेजेंटेशन जो है वो हमारे सामने उपस्थित हो जाएगा। थैंक यू। नेक्स्ट अगले क्लास में इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे।